दोस्तों, आज ये जो सच्ची घटना हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये महाराष्ट्र के कल्याण की है। ये एक ऐसी घटना है, एक ऐसी कुछ अलग सी सच्ची कहानी है कि जिसे आप सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से एक अलग तरह का अनुभव इस कहानी से, इस सच्ची घटना से प्राप्त होगा। मित्रों, भूत, जिन्न, पिशाच, चुड़ैल, प्रेत, ये सब इनके बारे में हम जितना जाने उतना ही कम है। हम इनके बारे में अपनी जिज्ञासाएं जितनी बढ़ाते हैं उतना ही हम पाते हैं कि जितना अब तक हमने इनके बारे में सुना है या जाना है या ज्ञान प्राप्त किया है वो बहुत ही कम है। और अभी तो बहुत कुछ ऐसा है जो हमें इनके बारे में जानना है। तो आइए मित्रों, आज की इस सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही हमें महसूस होने वाला है, कुछ ऐसा ही हमें नजर आने वाला है। जब अवनी और प्रंजल, इन दोनों का विवाह हुआ था, दोनों की शादी हो गई और उसके बाद ये लोग कल्याण में ही रहने लग गए। जो प्रंजल था, लड़का, अवनी का हस्बैंड, वो जॉब करता था, अवनी घर का काम देखती थी। मित्रों, इनके माता पिता भी थे, दोनों के ही, लेकिन प्रंजल काम के मजबूरीवश अपने घर से, मतलब जो इनका घर था, पिता का घर, उसको छोड़कर कल्याण में रहने आ गए। इनके जो माता पिता थे वो मुंबई में रहते थे, नवी मुंबई में, और ये दोनों पति पत्नी कल्याण में आकर रह रहे थे एक जगह रेंट पर। दोनों की जिंदगी बड़ी ही हंसी खुशी बीत रही थी कि एक दिन ये जो प्रंजल था, इसके पास एक ऑफर आता है एक घर का, और वो घर का ऑफर ये होता है कि वो घर बिक रहा होता है और बहुत ही वाजिब दामों में, या कह लें कि जितना बजट प्रंजल ने सोच रखा था कभी घर लेने के लिए, उस बजट से भी कम बजट में एक घर इनको मिल रहा था, प्रंजल को मिल रहा था। प्रंजल ने घर आकर, ऑफिस से घर आकर अवनी से बात की और बताया कि हमें एक घर मिल रहा है कल्याण में ही, जो कि अभी हमें देखने जाना है कि किस कंडीशन में है, कैसा है। हमारे बजट में एक अगर वो घर अच्छा हुआ तो हम अवश्य उसे ले पाएंगे। अवनी ने भी खुशी जाहिर की कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, किराए के घर से अच्छा है कि हम अपना कोई घर ले सकें। 2 या 3 दिन के बाद जब प्रंजल की ऑफिस में छुट्टी थी, तब प्रंजल और अवनी दोनों ही उस घर को देखने के लिए गए, और मकान मालिक जो था उसका एक रिप्रेजेंटेटिव आया हुआ था उस मकान को दिखाने के लिए। नियत समय पर प्रंजल और अवनी मकान देखने गए। वो रिप्रेजेंटेटिव भी उन्हें घर के बाहर ही मिला। उसने घर का लॉक खोला। घर बाहर से देखने में काफ़ी अच्छा था, और यानी जो उसकी बनावट थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। घर में अंदर प्रविष्ट हुए। हालांकि घर में धूल तो जमा थी क्योंकि काफ़ी टाइम से घर बंद था, लेकिन उस पर इतना गौर प्रंजल और अवनी ने नहीं किया। और रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि क्योंकि घर काफ़ी समय से बंद पड़ा है और अब आप लोग आए हैं इसे खरीदने के लिए, तो आपको ये घर मैं दिखा रहा हूँ। घर उन्होंने देखा। इस घर में बेसिकली ये 3 BHK एक हाउस था, और 3 इसमें रूम थे बेसिकली, और उसके बाद लिविंग रूम था, किचन, वॉशरूम, बाकी सब जो भी घर में होता है वो सारी चीज़ें थी, फैसिलिटीज सारी थी। प्रंजल और अवनी ने जब घर देखा तो ये दोनों बहुत ही खुश हुए, और उन्होंने जो रिप्रेजेंटेटिव था उसको अपनी स्वीकृति दे दी कि ठीक है, हम इसके लिए तैयार हैं, और कागजी कार्रवाई के बाद ये घर हमारा हम ले लेंगे। अब कुछ ही दिनों में प्रंजल ने कागजी कार्रवाई भी कर ली, और उसके बाद अपना जो भी बजट था उसका वो पैसा भी
जो घर का मालिक था उसको दे दिया और उसके बाद एक नियत तिथि रखी गई कि इस घर में हम आ जाएंगे। तो जब उस घर में पूजा करानी थी, पूजा कराने के लिए कहते हैं ना गृह प्रवेश की जो पूजा होती है वो कराई जाती है, तो गृह प्रवेश की पूजा कराने के लिए इन्होंने अपने माता पिता को बुलवाया, सास ससुर को बुलवाया प्रंजल ने। तो दोनों के ही यानी प्रंजल और अवनी के माता पिता आए और वहाँ पर पंडित जी को भी बुलाया गया। पंडित जी ने पूजा कराई, अच्छे से पूजा हो गई, सब कुछ ठीक ठाक हो गया और पूरे घर में खुशी का एक वातावरण था। कुछ लोगों को और आसपास के लोगों को बुलाया गया था और पूरे घर में एक जश्न का सा माहौल हो गया था। मैं बता दूं कि अवनी की जो माँ थी यानी प्रंजल की जो सास थी वो टैरो कार्ड रीडर थी और साथ ही साथ वो माँ दुर्गा की पूजा भी किया करती थी और उनको एक तरह से नवी मुंबई में सभी लोग जानते थे जिस एरिया में वो थी। और वो पैरानॉर्मल जो भी सॉल्यूशंस करने होते थे, कोई समाधान निकालना होता था, अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहीं पर हो रही है या कोई एंटिटी कहीं पर है तो उनको इसका भी आभास हो जाता था। वो इस तरह के कार्यों में बहुत ही दक्ष थी और अपने इलाके में यानी नवी मुंबई में बहुत ही जानी मानी थी, एक हस्ती थी। पूजा के दौरान जब अवनी की माँ इधर उधर जा रही थी, घूम रही थी, तो उन्हें कुछ ऐसा एहसास हो रहा था जैसे इस घर में कुछ अलग है। हालांकि उन्हें उस वक्त इतना कंसंट्रेट करने का यानी एक तरह से एकाग्र होने का मौका नहीं मिला क्योंकि कई सारे लोग एक साथ और माहौल ही एक अलग, तो फिर उस तरह उन्हें एकाग्र होने का मौका नहीं मिला। और जब पूजा संपन्न हुई, सब कुछ हो गया, उसके बाद छोटी सी एक पार्टी शाम के टाइम रखी गई। सब कुछ हो जाने के बाद रात में बाकी सब लोग चले गए, पंडित जी भी पूजा वूजा करके चले गए थे अपनी दक्षिणा लेकर। रात में अब जो प्रंजल के माता पिता थे और अवनी के माता पिता थे वो वहीं स्टे कर लिया उन्होंने और नेक्स्ट डे उन्होंने जाने का प्लान किया। तो अगले दिन सुबह वो भी चले गए। अब प्रंजल और अवनी का ये जो घर था ये अपने घर में बहुत ही खुश थे और इन्हें ऐसा लग रहा था कि जो इनका एक ड्रीम हाउस था वो इन्हें मिल चुका है, लेकिन आगे क्या होने वाला था इसका अंदेशा इन्हें नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया, हफ्ते 10 दिन बीत गए। प्रंजल का वही रूटीन था, अपने ऑफिस जाता था, शाम को वापस घर आता था। एक दिन की बात है कि दोनों सो रहे होते हैं और सोने के बाद जब दोनों सो जाते हैं तो सुबह जब ये उठते हैं तो दोनों की हालत ऐसी होती है कि जैसे बहुत ज्यादा थके हुए हों। अवनी कहती है कि मुझे इतनी बहुत ही काफी ज्यादा थकान सी लग रही है। तो प्रंजल कहता है हाँ मुझे भी बहुत थकान सी लग रही है, सच कहूं तो कल तुम मेरे सपने में आई थी। अवनी कहती है कमाल है, मैं भी अगर सच कहूं तो तुम भी मेरे सपने में आए थे। अब प्रंजल कहता है मजाक मत करो, मैं सच कह रहा हूं, तुम मेरे सपनों में आई थी और सपने में तुम मेरे साथ फिजिकली इंटीमेट हुई थी और तुम मेरे साथ इस हद तक इंटीमेट हुई कि मैं बुरी तरह से थक गया। और देखो सपने में ये चीज हुई और देखो मैं खुद अपने आप को इतना थका हुआ महसूस कर रहा हूं जब मैं सुबह उठ रहा हूं। तो अवनी ने कहा कमाल है, यही चीज मेरे साथ हुई कि तुम मेरे सपने में आए और तुमने मेरे साथ फिजिकल इंटीमेट तुम हुए और उसके बाद तुमने मुझे बुरी तरह से सपने में थका दिया। और अब देखो सुबह मैं वास्तव में थकी हुई स्थिति में हूँ, थकी हुई सिचुएशन में हूँ, मन ही नहीं कर रहा कि उठकर काम पर, घर के कामकाज पर लगा जाए। प्रंजल ने कहा तो मेरी देखा देखी नकल मत करो। तो अवनी ने कहा नहीं मैं सच कह रही हूँ, मुझे भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही लगा। प्रंजल ने इसको लाइटली लिया और क्योंकि ऑफिस तो जाना ही था तो वो खड़ा हुआ और अवनी भी खड़ी हुई, इसे घर का काम करना था, प्रंजल को टिफिन पैक करके भी देना था, ब्रेकफास्ट कराना था, तो दोनों खड़े हुए। अब
ये रूटीन में काम चलता रहा। फिर 1-2 दिन के बाद ऐसा हुआ कि दोनों को ही, एक्चुअली होता क्या था कि दोनों को ही सपना आता था। प्रंजल को सपना आता था कि अवनी उसके सपने में आई है और उसके साथ फिजिकली इंटीमेट हो रही है, और अवनी को सपना आता था कि प्रंजल उसके सपने में आया है और वो फिजिकली इंटीमेट हुआ है। और इस तरह से ये रात में चलता था और सुबह दोनों बहुत ही थकी हुई अवस्था में उठते थे और दोनों एक दूसरे से बातें भी शेयर करते थे। एक दिन ये देखते हैं कि सुबह जब ये उठ रहे होते तो इनके हाथों पर निशान होते हैं, गले के आसपास निशान होते हैं, डार्क नीले कलर के निशान पड़े हुए होते हैं दोनों के। अवनी अब जब इन निशानों को देखती है तो वो थोड़ा सा इन चीज़ों पर, इन पर गौर करती है और अब वो थोड़ा सीरियस हो जाती है। अब क्योंकि वो ये जानती थी कि इस तरह की एक्टिविटीज़, एक्चुअली इसकी मम्मी जो माँ थी, मदर, वो इन चीज़ों की बहुत बड़ी ज्ञाता तो थी ही थी और अपने इलाके में वो प्रसिद्ध भी थी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो क्या करती है कि वो दिन के समय अपनी माँ को फ़ोन मिलाती है, तो उसकी अवनी की जो माँ है वो फ़ोन उठाती है, तो वो अवनी फ़ोन पर अपनी माँ को ये सब चीज़ें शेयर करती है। तो अवनी की माँ कहती है कि बेटा, मुझे जिस दिन हम गृह प्रवेश के लिए आए थे वहाँ पर, तो मुझे ऐसा कुछ लगा तो था, लेकिन मैं उतना ज़्यादा कंसंट्रेट वहाँ पर नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत थी और फिर माहौल थोड़ा अलग था। लेकिन मुझे भी ऐसा कुछ लगा था, फिर मैंने उस चीज़ को थोड़ा इधर उधर किया कि चलो बच्चे अभी रह रहे हैं, हो सकता है कुछ ना ही हो। लेकिन अब जब तुम मुझसे ये कह रही हो, अवनी की माँ ने कहा कि अब जब तुम मुझसे ये कह रही हो कि इस तरह की चीज़ तुम महसूस कर रहे हो और दोनों ही कर रहे हो, तो मैं आती हूँ 1-2 दिन में और फिर मैं देखती हूँ, तब तक तुम अपना ध्यान रखो। अब 2 दिन के बाद, 2 दिन इनके साथ, फिर हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार ऐसा हो जाता था दोनों, प्रंजल और अवनी के साथ। रात के समय होता था, सुबह बुरी तरह से थके हुए होते थे और कभी यहाँ गले के पास निशान, कभी हाथों पे निशान, पैरों पे निशान, ये रहते थे। अब अवनी ने प्रंजल को बताया कि मैंने मम्मी को बुलवाया है, तो प्रंजल ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बुलवाया है। तो 2 दिन के बाद अवनी की जो माँ है वो घर में आती हैं और वो घर का ठीक प्रकार से जायजा लेती हैं। उसके बाद कम से कम 1 या 1.5 घंटे वो घर के अंदर बैठकर, एक जो मंदिर वाला जगह होता है वहाँ पर बैठकर माँ दुर्गा का ध्यान करती हैं और उन्हें तब 2 एंटिटी इस घर में दिखाई देती हैं, जिसमें एक होता है प्रेत और एक होती है चुड़ैल। ये दोनों एंटिटी का वास इस घर में था और दोनों ही इस घर में पूरी तरह से अपनी संप्रभुता बनाए हुई थी, यानी इस घर से इन्हें कोई बाहर निकाल नहीं सकता था। लेकिन इनकी रेंज जो थी वो इसी घर के अंदर अंदर थी। अवनी की माँ ने दोनों को देख लिया और इसके बाद ये अपनी जगह से, आंखें खोलकर अपनी जगह से उठ गई, मंदिर से माँ दुर्गा को प्रणाम किया। और अब अवनी की माँ को तो पता चल गया कि यहाँ 2 एंटिटी हैं जो इस तरह का खेल खेल रही है। अवनी की माँ को यह भी पता चल गया कि अवनी के साथ जो भी फिजिकली इंटीमेट होता है वो इसके सपने में कोई इंटीमेट नहीं होता, प्रंजल इंटीमेट नहीं होता, बल्कि ये प्रेत इंटीमेट होता है। और ऐसा लगता है अवनी को भ्रम के कारण, इल्यूजन के कारण, कि वो सपने में है और प्रंजल के साथ इंटीमेट हो रही है। यही प्रंजल का केस था कि प्रंजल के साथ जो इंटीमेट होती थी फिजिकली वो चुड़ैल थी। लेकिन प्रंजल को ऐसा लगता था कि जैसे उसकी वाइफ अवनी उसके साथ फिजिकली इंटीमेट हो रही है। ये सब अब अवनी की माँ को पता चल गया था और अब अवनी की माँ का एक काम था कि ये प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करे, प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अवनी की माँ ने अवनी से कहा कि वो इस घर में एक पूजा कराना चाहती है और उसके लिए उसे कुछ सामान की ज़रूरत होगी। अवनी ने अपनी माँ से कहा कि आपको जो भी सामान चाहिए
यहाँ के शुद्धिकरण के लिए, या फिर जो भी आपको लगता हो कि इस घर में अगर कुछ ऐसा है तो फिर आप उसके लिए करिए। सामान जो भी आपको सामग्री चाहिए वो मैं आपको ला कर दे देती हूँ। अब शाम के समय, उसी दिन शाम के समय सारी सामग्री वगैरह ला दी गई और शाम के समय से ही जब सूर्यास्त होने को था तब से ही ये पूजा अवनी की माँ ने वहाँ पर आरंभ कर दी और माँ दुर्गा का पाठ आरंभ कर दिया। अलग अलग प्रकार के मंत्र जो भी एंटिटीज को दूर करने के लिए किए जा सकते थे, चुड़ैलों को, प्रेतों को, जो कि क्योंकि चुड़ैल और प्रेत ही इस घर में अपना बसेरा बनाए हुए थे, और ऊपर से उन दोनों ही यानी अवनी को और उसके पति प्रंजल को अपने वश में किया हुआ था, एक तरह से पजेस किया हुआ था। पार्शियल पजेस था क्योंकि रात के समय आते थे, घुस जाते थे और जो भी करना होता था करते थे इनके शरीरों में, इनकी बॉडीज में, और सुबह निकल जाया करते थे। अब इसीलिए ये पूजा भी शाम के समय रखी गई। 1-1.5 घंटे की जब पूजा हो गई, मंत्रोपचार हो गए और सारी चीजें हो गई, तब ये दोनों एंटिटीज चुड़ैल और प्रेत दोनों सायों के रूप में निकलकर सामने प्रकट हुए। अवनी और उसका हस्बैंड प्रंजल जो कि इस पूजा में शामिल थे, यानी ये 3 लोग मुख्य रूप से, ये 3 ही लोग थे जो इस पूजा में शामिल थे क्योंकि इन्हीं तीनों का काम था। पहले तो दोनों ही जो एंटिटीज थी, वो चुड़ैल और वो प्रेत, दोनों कहने लगे कि हम किसी भी कीमत पर इन दोनों के शरीर को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमें ये पसंद आ गए हैं और हमें इनके साथ बहुत ही आनंद मिलता है। लेकिन जब माँ दुर्गा की कृपा हुई और माँ दुर्गा की कृपा से एक शक्ति ऐसी प्रकट हुई कि जिसे देखकर वो चुड़ैल और वो प्रेत दोनों ही हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे, क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि इस शक्ति का सामना हम नहीं कर सकते। ये जो अद्भुत शक्ति अभी अभी प्रकट हुई है, इसका सामना हम नहीं कर सकते। हम अभी ये क्षेत्र छोड़कर, ये घर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन अवनी की माँ ने ऐसा होने नहीं दिया और 2 बड़े बड़े जो कलश थे सामग्रियों के साथ, उन्होंने ये सामग्री में ये भी मंगाया था, 2 बड़े बड़े मिट्टी के जो हांडी होती है, कलश, वो मंगवाए थे। उनमें इन दोनों ही आत्माओं को, एक में चुड़ैल को और एक में उस प्रेत को रखा, ढक्कन लगाए, मंत्रों से बंद किया, ऊपर से काले कपड़े से ढककर दोनों को एक बड़े झोले में रख दिया और इस तरह से दोनों को ही बंधक बना लिया क्योंकि अवनी की माँ नहीं चाहती थी कि अगर ये यहाँ से, ये एंटिटीज यहाँ से कहीं बाहर जाएं तो फिर किसी और का नुकसान न करें। बहरहाल 2 घंटे 2.5 घंटे में ये कार्यक्रम पूरा, ये पूजा पूरी सब समाप्त हुई और अवनी की माँ ने दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया और माँ दुर्गा का आशीर्वाद दोनों बच्चों ने लिया। अवनी की माँ ने भी माँ दुर्गा का आशीर्वाद लिया और वो शक्ति भी वहाँ से चली गई। अब खतरा टल चुका था। अवनी की माँ ने अपने दोनों बच्चों से कहा कि अब यहाँ पर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हें परेशान करेगी और मैं आज के दिन यहीं रुकूंगी, कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और साथ ही साथ अवनी की माँ ने प्रंजल से कहा कि ये जो दोनों काले कपड़े में बंधे हुए कलश हैं, मिट्टी के जो हांडियाँ हैं, इनको कहीं दूर पानी में विसर्जित करके आ जाना। अगले दिन अवनी की माँ अपने घर नवी मुंबई के लिए रवाना हो गई और प्रंजल उन दोनों हांडियों को लेकर दूर एक नहर किनारे गया और वहाँ उसने इन दोनों हांडियों को पानी में बहा दिया और निश्चिंत होकर घर लौट आया। अब ये जो रात थी मित्रों, ये दोनों के लिए एक टेस्टिंग फेज भी था। दोनों सोए रात, दोनों फ्रेश उठे, दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दोनों बिल्कुल स्वस्थ थे, दोनों बिल्कुल अपने आप को फ्रेश महसूस कर रहे थे, यानी कि जैसे थकान इन्हें हो जाती थी या शरीर पर, बॉडी पर मार्क्स आ जाते थे, निशान बन जाते थे, ऐसा कुछ भी अब नहीं हुआ था और दोनों समझ चुके थे कि माँ दुर्गा की कृपा इन पर अब बन चुकी है और हमेशा बनी रहेगी। इस प्रकार एक परिवार जो कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज से परेशान था,
वो अब इनसे मुक्त हो चुका था। दोस्तों, कैसी लगी आज की ये सच्ची घटना आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर हाजिर होता हूँ एक ऐसी ही अच्छी, ऐसी ही प्यारी सच्ची घटना के साथ। नमस्कार।